यूँ तो वजह कुछ खास नहीं थी, मगर बस सोचा 2 दिन नेचर के करीब जाकर ऐसे ही कुछ एन्जॉय करा जाए, तो हम लोगों ने सिलेक्ट करा माई फेयर रिसॉर्ट होटल। ये सेंट्रल इंडिया में विच इज़ द 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी इन न्यू रायपुर, और ये बना है 2019 में। इसे इस तरह से डेवलप किया गया है कि यहाँ का माहौल और मौसम 12 महीने ठंडा होता है। शहर की गर्मी से अलग यहाँ टेम्परेचर होता है, और ये लेक फेसिंग रिसॉर्ट है, तो नेचर से प्यार करने वाले लोगों को तो यहाँ दिल ही खुश हो जाएगा। और फैसिलिटीज़ तो अगर उसकी बात करें तो यहाँ भरपूर तरीके से दी गई हैं, और जो यहाँ के सीलिंग है, सीलिंग की जो शान बनाए हुए हैं, वो यहाँ के बड़े बड़े सुंदर सुंदर झूमर भी हैं। यहाँ पूरी होटल में पता नहीं कितने आर्टिकल्स, कितनी पेंटिंग्स, कितनी स्टेचूज़ रखे गए हैं। यदि ध्यान दिया जाए तो करीब 20-20 फीट की दूरी पर कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आपको देखने ज़रूर मिल जाते हैं। यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग भी बहुत होती हैं, और उसमें ये 2 से 3 नाइट के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, एंड जिस थीम पर आप चाहेंगे उस थीम पर ये इवेंट को तैयार भी करते हैं। आप किसी भी थीम की डिमांड इनसे बहुत इजीली कर सकते हैं। ये सारा अरेंजमेंट आपको डेस्टिनेशन वेडिंग के हिसाब से कर देते हैं। हम रूम की बात करें तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर रूम प्रोवाइड करे गए हैं, और यहाँ जो रूम हैं वो 12,000 से लेके 1-1.5 लाख तक के रूम हैं, और रूम में सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। इवन इसका बैकयार्ड भी उतना ही सुंदर है जितना कि फ्रंट है। आप यहाँ घंटों बैठे चाय की चुस्की ले सकते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ गोल्फ कोर्ट भी काफ़ी बड़ा है। यूँ तो इंटरनेशनल पैरामीटर से 18 गोल्फ होल होते हैं, मगर यहाँ 19 गोल्फ होल हैं। माई फेयर रिसॉर्ट एयरपोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से मंत्रालय करीब 5 किलोमीटर है, और साथ ही यहाँ पर CM हाउस सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आपकी सुविधा के लिए 4 बग्गियाँ भी हैं, जो रिसॉर्ट घूमने में और रूम तक जाने में, डेस्टिनेशन वेडिंग की जगह तक पहुँचने में आपकी मदद करती है। ऑल ओवर इंडिया माई फेयर के 13 रिसॉर्ट्स हैं, जो कि अलग अलग सिटीज़ में डेवलप हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर भी है, और इसमें खासियत ये है कि हर मकर संक्रांति पर यहाँ पर शिव जी का प्रसाद बंटता है। उसमें सुबह हवन होता है, और शाम को ये पना होगा, मिक्स फ्रूट वाला पना। और इसकी खासियत ये है कि ये प्रसाद पंडित जी खुद अपने हाथों से मंदिर में बैठ के बनाते हैं, और साथ ही यहाँ पर सुबह शाम शिव जी की पूजा भी होती है। इसके अलावा यहाँ पर किड्स के लिए इंडोर एंड आउटडोर गेम्स फैसिलिटीज़ है, और TT, स्नूकर, स्विमिंग पूल, सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ भी हैं। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक के बीच में कभी भी आप बोटिंग का एंजॉय ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपकी कितने एकड़ में बनी है? 13.6 एरिया, ये हमारा 13 प्रॉपर्टी है। तो हिल साइड में हमारा दार्जिलिंग में है, कालिम्पोंग में है, गंगटोक में है। देन वी आर प्लानिंग टू ओपन इन कोलकाता शॉर्टली। देन हमारा गोवा पे भी एक आ रहा है प्रॉपर्टी। देन हमारा उड़ीसा में, राउरकेला में, भुवनेश्वर में, पुरी में, गोपालपुर में। हिल एरिया में 3 प्रॉपर्टी है, गंगटोक, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी। वैसे ही हमारा सी बीच प्रॉपर्टी भी है, जो गोपालपुर सीशोर एरिया में है, और पुरी में भी है, जो मतलब सी साइड। असम भी आ रहा है, 2 असम। अच्छा, आसाम में भी आ रहा है। यहाँ की क्या खासियत है? यू कैन सी द प्लांट्स में, ये ग्रीनरी ही इसका खासियत है। मतलब हमारा जो टॉकलाइन है, स्टे विथ अस, स्टे विथ नेचर। अब हर जगह आपको ग्रीनरी नज़र आएगा। जो सिटी में टेम्परेचर रहता है, ये सिटी से थोड़ा दूर है, इसके लिए इसका टेम्परेचर जो है साल भर ऐसे ही रहता है। यहाँ क्रिसमस की तैयारियाँ भी बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। ये हट ईटेबल थिंग्स से बन रही है, जिसे 2 दिन से लगातार बनाया जा रहा है, मगर ये अभी भी पूरी नहीं बनी है। यहाँ 2 रेस्टोरेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ मामा मिया, जिसमें स्पेनिश और इटालियन बेकरी है, एंड अदर वन इज़ टी पॉट रेस्टोरेंट की अपनी ही एक खासियत है। इसमें 100 से लेकर करीब 80 लोग आराम से एक साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। ये यहाँ का शॉपिंग एरिया है, और शॉपिंग एरिया में ही एक पान की दुकान भी यहाँ पर थी।
मन करा अंदर पान की दुकान पर जाने का। कितने का एक पान है? एक पान ये 20 रुपये से लेकर 21 रुपये फर्स्ट नाइट पान है। हाँ, और जो 20 रुपये के है वो शॉपकीपर ने बताया कि यहाँ पर 2100 तक के पान बनते हैं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और एक कमेंट ज़रूर करिएगा, अच्छा लगता है। ये है ऑटोग्राफ वॉल। यहाँ पर क्रिकेट टीम जब आई थी तो उन्होंने यहाँ की हॉस्पिटलिटी को देखते हुए अपने अपने ऑटोग्राफ दिए और साथ में यहाँ पर उनके फ़ोटोज़ भी लगे हैं। ये यहाँ का नाइट सीन है जो कि लाइट के साथ बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये है यहाँ का ब्रेकफास्ट एरिया जो कि बहुत बड़ी जगह में डेवलप किया है। ब्रेकफास्ट में इतनी वैरायटी थी कि शायद मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने भी करीब 20 से 25 कंट्रीज़ घूमी हैं, मगर ये शानदार ब्रेकफास्ट सिर्फ मैंने यहाँ देखा है। करीब सभी फल और सब्जी के यहाँ जूस थे। उसके अलावा यहाँ शुगर केन का भी ताज़ा जूस आपको सामने निकाल कर दे रहे थे। ओट्स और म्यूसली तो सभी जगह मिलते हैं, मगर यहाँ सोक करे हुए मेथी दाना और चिया सीड्स भी प्रोवाइड करे थे। यहाँ वैरायटी ऑफ ब्रेड भी थी जो मैंने बहुत एंजॉय करी, और ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ यहाँ ड्राई सीड्स भी थे। और भी यहाँ 8 से 10 प्रकार के मफ़िन्स एंड स्वीट्स रखे थे। ब्रेकफास्ट के साइड में ही यहाँ पर ये रंग बिरंगी मछलियों के दोनों साइड पॉइंट थे, जहाँ आप ब्रेकफास्ट भी अपना बाहर बैठ के एंजॉय कर सकते थे। 2 दिन एंजॉय करने के बाद में हमने इस रिसोर्ट से अपनी सुनहरी यादों को समेटते हुए यहाँ से विदा ली और ये 2 दिन बहुत एंजॉय करे। ये हट अभी भी बनी रही थी, हम लोगों के जाते तक ये हट अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो आई होप जल्दी ही कंप्लीट होगी। तो आप सबको मैरी क्रिसमस।